बाबूजी आप किस बारे में बात कर रहे हैं? नमन मुस्कान के बारे में बात कर रहा हूं मैं। बेटा तुमने मुझे इस लायक ही नहीं समझा कि मैं तुम्हारे मन की बात समझ सकूं, सुन सकूं। तुम दोनों ने ये कैसे मान लिया कि मैं देवयानी जी की समस्या को समझ ही नहीं पाऊंगा? क्या मैं तुम लोगों को इतना स्वार्थी नजर आता हूं? नहीं बाबूजी, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात थी? क्यों छुपाई ये बात तुम तीनों ने मुझसे? आप लोगों ने बहुत गलत समझा मुझे। मेरी सोच इतनी छोटी नहीं है। अगर मुझे अधिकार है अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से मिलने का, तो वही अधिकार देवयानी जी को भी है। अपनों से बिछड़ने का दुख भला मुझसे बेहतर और कौन जान सकता? अगर इनके पास वो मौका है, जिन्हें ये खो चुकी हैं, उन्हें अगर ये वापस मिल सकती हैं तो क्यों नहीं? सॉरी बाबूजी, इसमें गलती सिर्फ मेरी है। ये लोग आपको बताना चाहते थे लेकिन मैंने ही मना किया कि पता नहीं आपको कैसे। मैं खुद भी एक पिता हूं बेटा, और माँ बाप के दिल में बच्चों के लिए क्या जगह होती है ये मैं जानता हूं, और तू भी अच्छी तरह जानता है बेटा। किसी माँ को अपने बच्चों से दूर रखना, इससे बड़ा दूसरा अपराध कोई नहीं हो सकता बेटा। जाने अनजाने में मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूं इस समय हालात ठीक नहीं है, पर जैसे ही हालात ठीक हो, मैं ये चाहूंगा कि देवयानी जी अपने बच्चों से मिलें। हाँ, और उनसे कहें कि हमें आपके मिलने जुलने पर कतई ऐतराज नहीं है, बल्कि हम खुश हैं। नई पीढ़ी का होकर भी मेरी सोच उतनी नई नहीं है बाबूजी जितनी आपकी। मुझे गर्व है कि मैं आपका बेटा हूं। आप चिंता न करें, सब ठीक होगा। मैं आपके साथ हूं, नहीं बल्कि हम सब आपके साथ हैं। मम्मा, पापा, आपकी पैकिंग हो गई? अभी से? उफ, जल्दी करो बाबा, बैंकॉक हमारा वेट कर रहा होगा। लो बच्चों, हो गई टिकट्स। तुम्हारी फेवरेट एयरलाइंस में करवाई है। अब बेटा मुस्कान, नमन का काम हो जाए फिर सब चलेंगे। आई एम सॉरी अक्षरा, आप मुझसे बार बार कहती रही कि बाबूजी को बता देते हैं, लेकिन मैं ही आपको मना करता रहा। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, शायद बाबूजी को लेकर मैं ज्यादा पॉसेसिव हो गया, इसलिए सही गलत मैं समझ ही नहीं पाया और आपका साथ भी नहीं दिया। मैं समझ सकती हूँ नैतिक, आपके लिए भी आसान नहीं है, और देखा जाए तो आप भी अपनी जगह सही हैं। पता नहीं अक्षरा, मैं सही था या गलत, लेकिन अपनी सोच पे बहुत शर्मिंदा हो रहा हूं। मैं खुद अपनी माँ को कितना मिस करता हूँ और एक माँ की भावनाओं को समझ नहीं पाया। बाबूजी ने कितनी सहजता से उनके मन को पढ़ लिया, और मैं इतनी बार मुझसे कहने के बावजूद इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाया कि वो बाबूजी की पत्नी है। और आपकी माँ भी। खैर नैतिक, चलिए सो जाते हैं। वैसे भी मुझे टेंशन के मारे नींद नहीं आएगी। अब किस बात की टेंशन है आपको? अरे नैतिक, बैंकॉक जाने से पहले ऑफिस का कितना सारा काम निपटाना है। एग्जीबिशन के डिजाइन्स फाइनल करने हैं, नए ऑर्डर के सैंपल्स देखने हैं, आपके और बाबूजी के साथ बैठ के जेम्स की लिस्ट फाइनल करनी है, घर समेटना है, पैकिंग करनी है। बस अक्षरा, शायद ये सब कहने के बाद आपको नींद आ जाए, लेकिन अब मैं नहीं सो पाऊंगा। अरे अभी तो मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं। जाने के लिए सूखा नाश्ता बनाना है, फ्रिज खाली करना है, उसे साफ करना है, डुगू के साथ बैठ के उसका। क्या हुआ? कुछ नहीं, बोलते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है सुनना। अच्छा अक्षरा, आई होप कि ये ट्रिप हमारे लिए बहुत यादगार होगी नैतिक, यादगार ट्रिप होगी। ये नमन की तब की है जब उसने चलना शुरू कर दिया था। जानते हैं, जब मुस्कान पैदा हुई थी ना, तो बहुत सेहतमंद थी, बिल्कुल गोल मटोल। लोग कहते थे पता नहीं ये कब चलेगी, और उसने 10वें महीने में ही चलना शुरू कर दिया। अरे क्या कह रही हैं आप? हाँ, पूरे घर में बस भागती दौड़ती रहती थी, बहुत परेशान करती थी मुझे।
मेरे बाबूजी कहते थे इतना परेशान मत हो, जब एक दिन ये चली जाएगी ना तो उसकी याद में बहुत रोगी तुम। और वैसा ही हुआ। एक बात कहूं मैं आपसे, ये जो आपके बच्चे हैं ना, ये यूं ही अचानक नहीं आए आपके जीवन में। इसके पीछे जरूर ऊपर वाले की कोई ना कोई इच्छा है। अक्षरा ने भी यही कहा है मुझसे, पर जहां तक मुझे समझ में आया है, मेरे बच्चों को मुझसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है। और जब वो ही मुझसे मिलना नहीं चाहते तो मुझे उनसे नहीं मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत सोच रही हैं आप। आपको मिलना चाहिए। आज छोटी दुल्हन की बहुत याद आ रही है। छोटी दुल्हन को बहुत शौक था घूमने फिरने का। जब अपना मुन्ना अमेरिका गया था ना, तो वो हमेशा मुझसे कहती थी, भाभी माँ, हमारे आदमी तो काम बंद करके कहीं नहीं जाएंगे, चलिए आप और मैं हो आएंगे मुन्ना के पास, से मिल भी आएंगे और घूमने भी जाएंगे। पिछले जन्म में वो सगी बहन थी थारी। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो और मैं तो अलग जान है। ये तो तब पता चला जब वो चली गई और चाहकर भी मैं नहीं जा पाई उसके साथ। चल, ऐसी बातें ना कर। उसके जाने के बाद थारी जिम्मेदारियां, जरूरत इस घर में और बढ़ गई है। जा, अब जाने की तैयारी कर। और एक बात बताओ नंदिनी की माँ, छोटी दुल्हन ने याद करने की एक तरीका है, पता है कि जिसे लाई है ना उसकी जगह पे, उसे वैसे बनाने की कोशिश कर। देवयानी? हाँ नंदिनी की माँ, हमारे को इंसान की पहचान है। देवयानी में वो सारे गुण हैं जो छोटी दुल्हन में थे। तू उसे छोटी दुल्हन की जगह रख के देख, थारे को छोटी दुल्हन जैसी एक सहेली मिल जाएगी। जी, मैं कोशिश करूंगी। मैं जानता हूं तू क्या सोच रही है मूस, लेकिन प्लीज तू जो भी सोच रही है वो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है भाई। मैंने क्यों उन्हें कुछ भी सुना दिया, सिर्फ इसलिए कि उस दिन वो मुझसे मिलने नहीं आ पाई। शायद कोई जेन्युइन रीजन हो सकता था, मुझे पूछना चाहिए था ना, पर मैंने तो उन्हें सुना दिया। तूने जो भी किया बिल्कुल सही किया, पर मेरा मन नहीं मान रहा भाई। एक बार ही सही, लेकिन हमें उनसे मिलना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए। शायद इस बार वो कुछ कहे। पिछली बार भी हमने यही किया था, उनसे बिना मिले बिना जाने उनके बारे में एक ओपिनियन बना लिया। पर जब हम उनसे मिले वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि वो उतनी बुरी है जैसा हम उनके बारे में सोचते हैं। आप ही सोचिए ना भाई, अक्षरा दीदी ने अपने फादर इन लॉ की शादी उनसे करवाई और सबने इस बात को एक्सेप्ट भी किया। ऐसे ही तो नहीं कर लिया होगा ना। जाने से पहले मुझे उनसे मिलना है और आप मुझे मत रोकिए। तू बिल्कुल सही नहीं कर रही। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, तो आप भी मुझे फोर्स मत करिए। क्या हुआ बेटा? क्यों लड़ रहे तुम दोनों? कुछ नहीं डैड, वो मूस को चाइनीज ऑर्डर करना था और मुझे पिज्जा, बस इसीलिए लड़ रहे थे। ये भी कोई बात है लड़ने की? दोनों मंगा लो। जी थैंक्स डैड। माँ, अक्षरा कह रही थी कि दत्ता जी को ना मोटे पर्दे नहीं पसंद है। वो कह रही थी कि ऐसे पर्दे चाहिए जिससे धूप और रोशनी आती रहे। बेटा, ये वाले पर्दे ठीक है ना, या फिर इससे भी ज्यादा पतले लगाएं? नहीं, ठीक है। देखो बेटा, मैं दत्ता जी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहती हूँ। सच बात तो ये है कि मुझे बहुत चिंता हो रही है। अगर दत्ता जी को कुछ भी ठीक नहीं लगेगा तो वो हमसे कुछ नहीं कहेंगे। अक्षरा और उसके ससुराल वाले तो यहाँ पर है नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि दत्ता जी मन ही मन परेशान होते रहे। मैं ये चाहती हूँ कि दत्ता जी जितने भी दिन यहाँ रहे खूब खुश रहे और वहाँ भाभी माँ और अक्षरा भी निश्चिंत होकर आराम से घूम सके। वैसे भी भाभी माँ का मन कैसा हो रहा होगा दत्ता जी को यहाँ पीछे छोड़ के जाने में, मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ।
कहीं ऐसा ना हो कि वापस आने के बाद उन्हें ये पता चले कि दद्दा जी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई तो वो हमसे तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन खुद को ही दोषी मानती रहेंगी। आप परेशान मत होइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ, आपकी नंदिनी दीदी से बात हुई, उनको कहीं बुरा तो नहीं लगा? ना ना बेटा, वो तो बार बार धन्यवाद कर रही थी, बल्कि मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। बेचारी कितने मन से अपने पिता को अपने घर लेके जाना चाहती थी, और रुक्मिणी बहन है कि क्या कर सकते हैं छोटी। मैंने तो नंदिनी बिटिया से कह दिया है कि जब भी उसका उसके बाबूजी से मिलने का मन करे यहाँ आ जाया करे उनके साथ समय बिताने, उन्हें भी अच्छा लगेगा। इसी बहाने दीदी को भी उनके साथ टाइम मिल जाएगा। पर रुक्मिणी बहन को ऐसा करना नहीं चाहिए था। अगर कोयल बिटिया की बात पता चलती तो अक्षरा और भाभी माँ खुद मना कर देते। इतनी बात की तो लिहाज रखनी चाहिए थी उन्हें। बेचारी नंदिनी कितनी शर्मिंदा हो गई वो। हर किसी की किस्मत एक जैसी थोड़ी ना होती है। अब देखिए ना, मैं इस मामले में कितनी लकी हूँ। जब माँ को फ्रैक्चर हुआ था ना, तो आप सबने कितनी सेवा की थी उनकी, कितने प्यार से रखा था उन्हें। मुझे भी तो शौर्य के बाबूजी ने एक ही बार में भेज दिया था जब मेरी माँ को मेरी जरूरत थी। वैसे हम बेटियों के भाग्य में कहाँ माता पिता का सेवा करने का अवसर मिलता है। रुक्मणी आंटी भी ना सास बनकर रही, अगर माँ की तरह सोचती ना तो कभी ऐसा नहीं करती। वर्षा, अगर वो सिर्फ उन्हें अपना भी समझती ना तो भी ऐसा नहीं करती। लेकिन समस्या तो यही है ना, हम अपनी सुविधा के अनुसार अपनों को पराया और परायों को अपना कर लेते हैं। देवयानी, तू इतनी सारी दवाइयाँ क्यों बना रही है? ये हाजमे की गोलियां हैं, ये हम अपने साथ ले जाएंगे। और फिर दद्दा जी के लिए भी 2 दवाइयाँ बनानी है, राष्ट्रीय बहन को दे दूंगी। मैं उन्हें समझा भी दूंगी सब। गिरिजा, आई भाभी माँ। ये तेरे दद्दा जी के कपड़े इस्त्री के लिए दे दे, मुझे उनका सामान भरना है। जा जल्दी से जा। महाराज जी, खूब सारा नाश्ता बनाइए, कुछ हम ले जाएंगे, कुछ आप ले जाइए रास्ते के लिए। गाड़ी में तो कुछ अच्छा नहीं मिलती भाभी माँ। हाँ हाँ, मैं फैक्ट्री से सीधे दफ्तर आ जाऊंगा। ठीक है। बड़ी दादी, मम्मा कब आएगी? बेटा अभी तो दफ्तर गई है, कह रही थी आज बहुत काम है। उनको घर पे भी तो इतने सारे काम है, शॉपिंग करनी है, पैकिंग करनी है, वो कब करेंगी मम्मा? तो तुम अपनी पैकिंग शुरू कर दो। नहीं, मैं नहीं कर सकता, मम्मा ने मना किया है। चिंता मत कर लल्ला, सब हो जाएगा। पर आज उनको ऑफिस ही नहीं जाना चाहिए था ना। पर आगे छुट्टी करनी है ना लल्ला, तो आज जाना जरूरी था बेटा। जब देखो जब बस काम काम काम। पापा भी ना बहुत स्मार्ट है, उनका काम बैंकॉक में था तो उन्होंने उसे ट्रिप बना दिया। अब देखना, मम्मा पापा वहाँ पूरे दिन काम करते रहेंगे और हम होटल में बैठे बोर होते रहेंगे। लल्ला, तू छुट्टियों पे खुश होने जा रहा है या दुखी? हेलो। जी वो राधे कृष्णा। राधे कृष्ण बेटा। मुस्कान, बोलो। अपनी माँ से बात करनी है बेटा, वो व्यस्त हैं। थोड़ी देर बाद बात करवाऊं या मुझे बता दो, कुछ कहना है तो? जी वो जो भी कहना है बेझिझक कहो, मैं सब जानता हूँ। मैं इन्हें नाश्ता देके आती हूँ। हाँ, देवयानी जी, मुस्कान का फोन आया था। मैंने कहा था ना आपसे, देर से ही सही लेकिन आपकी बेटी आएगी जरूर, आपसे मिलना चाहती है। जी वो मना मत करना, मैंने वादा किया है कि आप आएंगी जरूर और खुद मैं ले चलूंगा आपको। जी मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। इस एक पल के गलत फैसले की वजह से कहीं ऐसा ना हो पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़े। देवयानी जी, क्या बात है, क्यों डर रही हैं आप?
मुझे तो घर पसंद आया है, सोच रहा हूँ फाइनल कर दूं। हम बिल्कुल, जो चीज पसंद आए ना उसे तुरंत ले लेना चाहिए। लेकिन मोहित बहुत बड़ा घर है, हमारी सारी सेविंग्स लग जाएंगी। नंदिनी सो तो है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यही ठीक रहेगा। फिर भी मोहित, मुझे लगता है आपको किसी एक्सपीरियंस पर्सन से एक बार पूछ लेना चाहिए। बहू, तुम टोक क्यों लगा रही हो? कर ले दो ना उसे अपनी मन की। वैसे भी ये उसका पैसा है, उसकी मर्जी है। वो अब शौक नहीं पूरे करेगा तो कब करेगा? और बाकी सब लोग ले रहे तो हम क्यों पीछे रहे? मोहित, तुम ले लेना, मुझे भी बड़ा शौक है बड़े घर में रहने का। घर बड़ा होने से क्या होता है माँ, हमारा दिल तो फिर भी छोटा ही रहेगा ना, जिसमें अपनों के लिए कोई जगह नहीं। मोहित, आपको माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, कितना बुरा लगा होगा उन्हें। ठीक ही है ना नंदिनी, इसी बहाने उन्हें भी तो समझ में आएगा कि उनकी बातों से दूसरों को कितना दुख होता है। कभी तो उन्हें ये दिखाना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा कि वो जो कर रही है वो गलत है। हम बच्चे हर चीज अपने माँ बाप से सीखते हैं, लेकिन टाइम आने पे उन्हें भी सिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अनन्या के बिना ना सूना सूना लग रहा है ना घर। एक दिन ना हमें भी आराम का मिलना चाहिए, हमेशा शौर्य सुनाते रहते हैं। तो इसमें कौन सी नई बात है वर्षा? सदियों से तो यही चलता आ रहा है, हमें ही सुनना पड़ता है। पहले जमाने में ना 2-2, 3-3 बच्चे हुआ करते थे, तो सब साथ में रहते थे। तब कौन सी कम मुसीबत होती थी छोटी, सारे बच्चे इकट्ठे होकर इतना उधम मचाते थे, और जब हम उन्हें डांटते थे तो डांट तो हमें ही पड़ती थी। छोटी, तुझे याद है रोज शाम को जब शौर्य के बाबूजी और देवर जी दफ्तर से वापस आया करते थे तो अंशु शुरू हो जाता था दिन भर के समाचार का प्रसारण करने, और सुनना हमें पड़ता था। शौर्य का भी ना यही हाल है काकी, खुद तो ऑफिस चले जाते हैं और मुझे सुनाते रहते हैं। आज अनन्या को लेके गए हैं ना, अब पता चलेगा। नैतिक, मैं क्या सोच रही थी कि हम... मैं जानता हूँ, आप यही सोच रही थी ना कि बैंकॉक जाके हम कौन कौन से रोमांटिक स्पॉट पे जाएंगे। अभी नेट में मैं वही चेक कर रहा था। नैतिक, मैं ये नहीं सोच रही, मैं ये कह रही थी कि हम रीना को डिजाइन भेज देते हैं, वो स्कैन करके क्लाइंट को मेल कर देगी। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं सोच रहा था अक्षरा कि वहाँ पे ना एक बहुत ही सुंदर स्काई वॉक है, हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। नैतिक, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं पहले वो कर लें, अभी जेम्स की लिस्ट भी बनानी है मुझे। अच्छा, वहाँ फुकेट में ना एक बहुत ही प्यारी सी जगह है, कहते हैं कि वहाँ पे कपल्स को जरूर जाना चाहिए, इससे उन दोनों के बीच में प्यार और बढ़ जाता है। फिलहाल आप जो कह रहे हैं ना, उससे प्यार घट नहीं रहा है बल्कि खत्म हो रहा है, और उसकी जगह ले रहा है गुस्सा, बहुत तेज गुस्सा। अरे सॉरी, मेरी बात तो सुनिए। आप बैठिए। अच्छा, मैं कोई फालतू बात नहीं करूँगा, आप बताइए क्या कह रही थी आप? हे भगवान, मैं तो भूल ही गई, ड्राई क्लीनर से भाभी माँ की साड़ी भी उठानी है। अरे आती है, उनको चाहिए होगी घनघोर में पहननी है। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि आप दिल्ली वाले जो क्लाइंट्स हैं ना, उनके सैंपल्स एक बार चेक कर लीजिए। अरे हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट तो दिल्ली से है ना नैतिक, और वहाँ पर हमारे पास टाइम भी होगा, तो मैं सोच रही थी कि कुछ सामान ना वहाँ से भी ले। सॉरी। नहीं, आप सॉरी मत कहिए, बल्कि मुझे तो खुशी हो रही है कि आप इस हॉलिडे के बारे में सोच रही हैं। वैसे ये फैमिली हॉलिडे होते बड़े कमाल के हैं, नहीं? सब लोग साथ में, काम की कोई टेंशन नहीं, स्कूल का कोई टेंशन नहीं। हाँ वो तो है, हॉलिडे से मजा जरूर आता है, लेकिन जाने से पहले और आने के बाद हालत खराब हो जाती है नैतिक। पैकिंग, अनपैकिंग, कपड़े धुलवाओ, कपड़े रखवाओ, बाप रे। इसका मतलब कि हॉलिडे से पहले और उसके बाद भी एक स्पेशल हॉलिडे होना चाहिए। नैतिक। कम इन। अरे हेलो मिस्टर तिवारी। हेलो मिस्टर नैतिक। मीट माय वाइफ अक्षरा। हाय। हेलो मैम, ऑल सेट टू गो? जी। अपने हस्बैंड से कहिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, इट्स ओके, पर पूरा टाइम काम ही ना करते रहिए, थोड़ा एंजॉय भी करिए। जी जी जी। आइए बैठे ना प्लीज। अच्छा मिस्टर नैतिक, आई टोल्ड यू मेरे एसोसिएट्स हैं वहाँ पे, दे विल अरेंज द मीटिंग। ओके। ये रही उनकी डिटेल्स, और एयरपोर्ट से आप लोगों को पिक करने के लिए वो लोग टैक्सी भेज देंगे। हाँ, लेकिन आप नहीं आ रहे? नो मिस्टर नैतिक, आई वोंट बी एबल टू कम, कुछ इंपॉर्टेंट काम है मुझे यहाँ पे। हाँ, वो होटल बुकिंग और बाकी सब डिटेल्स जो आप मुझे देने वाले थे उसका क्या हुआ? जी मैं भूल गया, मैं भी आपको मेल कर देता। प्लीज आओ मिस्टर नैतिक, वो बहुत जरूरी क्या है, अकॉर्डिंगली आई विल इन्फॉर्म देम। बाकी आप चिंता मत कीजिए, आपको कभी कोई भी जरूरत पड़े आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू मिस्टर तिवारी। फाइन। अच्छा मैं चलता हूँ। जी। आप वो डिटेल्स मुझे मेल कर दीजिए। या जी, बाय बाय।
हेलो छोटी माँ। अच्छा, अरे भाई ये तो बहुत ही खुशी की बात है, आप बाबूजी लेकर जा रहे हैं। जाइए जाइए छोटी माँ, जरूर जाइए, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आप देखिएगा सब बहुत अच्छा होगा। मैं भगवान जी से आपके लिए प्रार्थना करूंगी। ऑल द बेस्ट छोटी माँ। ठीक है। नैतिक, आपको पता है मुस्कान ने छोटी माँ को फोन किया है, वो छोटी माँ से मिलना चाहती है और बाबूजी लेकर जा रहे हैं छोटी माँ को। कितनी अच्छी बात है ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।